यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बोला है द फॉलोइंग डेटा शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 50 एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे इज। तो आपको पूरा एक चार्ट दे दिया कि 100 से 120 किलोमीटर जो डेली चलता है वो 12 बसेस है, फिर 120 टू 140 14, ऐसे करके पूरा एक टेबल बता दिया आपको। क्वेश्चन बोला है फाइंड द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बस। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मीडियन निकालना है। तो आप देखोगे कि 100 से 120, फिर 120 से 140, फिर 140 से 160। तो ये क्या है, ग्रुप डेटा है, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, मतलब 120 बीच में कोई ब्रेक नहीं है, 100 से 120, 120 से 140। ठीक है, तो इसका जो मीडियन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, जस्ट डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबल में बनाया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। तो आप देखो ये मेरा क्लास हो गया, 100 से 120, 120, 140, सामने फ्रीक्वेंसीज आ गया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकला, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना, जैसे पहला 12 था तो 12 आ गया। अब नेक्स्ट क्या 14, तो 12 के साथ 14 ऐड हो जाएगा, तो कितना है 26। अब 26 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा 8, तो 34, फिर 34 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा 6, तो 40, और 40 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा 50। एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे आपका ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू है ना, वो मैच करना चाहिए इस चीज से। आप देखो यहाँ पे ट्रेवल बाई 50 एग्जिस्टिंग बस, तो नंबर ऑफ बसेस कितना होना चाहिए टोटल 50, और आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी हमारा 50 आया। अगर आपको यहाँ पे 60 आ जाता है या 40 आ जाता है, कुछ भी अलग वैल्यू आता है, तो आप एक बार चेक करना कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का है। उसके बाद अब क्या है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, ग्रुप्ड वाला। और वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारा मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये सब होता क्या है, एल एन एफ सी एच ये सब। तो देखो आप, एल हो गया मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, सपोज एग्जाम्पल मीडियन क्लास मेरा 120 टू 140 आया, कैसे निकालना वो मैं बताऊंगा, लेकिन सपोज मान लेते हैं 120 टू 140 में मीडियन क्लास है, तो इसका लोअर लिमिट कौन सा है 120, तो एल का वैल्यू 120 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उस मीडियन क्लास का ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी। सपोज यहाँ पे 120 टू 140 में मीडियन क्लास है, तो इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है 12, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा क्या हो जाएगा सी एफ 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है एन अपॉन टू, तो एन टोटल 50 था, तो 50 बाई टू 25, ये तो नॉर्मल हो गया। तो एफ एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये मेरा मीडियन क्लास था 120 टू 140, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 14, तो एफ क्या हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। और एच क्या है, क्लास विथ कितना है, तो आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर लो, क्योंकि सारा कंटिन्यूअस और सेम ही है, तो 120 से 100 को माइनस करोगे तो 20 का गैप आता है, तो क्लास विथ क्या हो जाएगा 20, मतलब जो गैप है, जो रेंज है इन दोनों के बीच में वो कितना है 20, तो 20 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आ जाते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे एन कितना है, मैंने बोला था टोटल 50 बसेज है, एन अपॉन टू एन बाई टू हो जाएगा, मतलब 25। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला कैसे हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, आप देखिए एन अपॉन टू क्या है 25, तो आपको इस टेबल में पूरा चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ये जो कॉलम है, इसमें आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 25 के बराबर है या उससे बड़ा है, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे इक्वल और बड़ा में तो यही है 26, जस्ट नेक्स्ट एकदम नियरेस्ट में, ऐसे तो 50 भी बड़ा है, हम वो नहीं करेंगे, जो नियरेस्ट में बड़ा है 25 के नियरेस्ट में बड़ा कौन है 26, तो 26 ही हमारा क्या हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। समझ में आया आपको कैसे आया, अगर यहाँ पे सपोज एन अपॉन टू 25 की जगह 30 होता, तो 34 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता। क्लियर है ये बात। अब आपको करना क्या है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 निकल गया, तो मीडियन क्लास क्या हुआ, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला वही मीडियन क्लास होगा, तो 120 टू 140 मीडियन क्लास हो गया। ये पार्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व कैसे करना है। तो फॉर्मूला ये है, एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास ये है, इसका लोअर लिमिट क्या है 120, तो एल आ जाएगा 120। एन बाई टू क्या है, ये 25। सी एफ क्या है 26, नहीं 26 नहीं है, बिफोर वाला लेना में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बिफोर, तो 26 के ऊपर क्या है 12, तो सी एफ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आया आपको। एफ क्या है, जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 14, तो एफ 14 हो गया, और हाइट क्या है 20। समझ में आया। अब आगे हम करते हैं। तो अब आप देखो एल कितना बोला था, लोअर लिमिट 120, एन अपॉन टू 25, तो 25 आ गया। सी एफ एक पहले वाला बोला था, तो ये 12 है, तो ये 12 आ गया। ठीक है, इंटू 20 जो हाइट है, और अपॉन 14, 14 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास का है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 120 को एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे 25 माइनस 12 कितना होता है 13, और 14 को 14 रहने दिया इंटू 20। अब आप यहाँ पे देखो ये वाला चीज आप देखो कि 14 और 20 क्या है, दोनों टू का टेबल से है, तो हमने काट दिया इसको, तो ये बना क्या हमारा, बना हमारा 7 2 से कटने के बाद, और 20 को 2 से काटने के बाद क्या बना 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, 120 को एज इट इज ही रहने दिया, अभी तक चेंज नहीं किया। 13 को क्या किया, डिवाइड कर लिया 7 से, 14 होता तो 2 हो जाता, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आया क्या 1.85 डिवाइड करने से, थोड़ा और बड़ा वैल्यू आता, लेकिन हमने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया। ठीक है, इंटू 10। अब इंटू 10 करने से ये इजी हो गया, क्योंकि अभी हम कौन सा रूल लगाएंगे, बॉडमास रूल। ठीक है, बदमाशों वाला रूल क्या बोलता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, तो ये पहले मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 18.5, प्लस फिर उसको 120 के साथ किया, तो आंसर कितना आया 138.5। तो समझ में आया आपको कैसे हुआ। ठीक है, ये तो इजी है। तो मीडियन क्या हो गया, द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बसेस इज 138.5 किलोमीटर।
क्लियर है? अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है अब आप फाइंड आउट करके बताओ मीन क्या होगा, मतलब एवरेज क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बसेस। वही सेम टेबल है, अब एवरेज डिस्टेंसेस निकालने बोले। तो एवरेज निकालने का तो हमारे पास तीन फॉर्मूला रहता है, जो एज्यूम्ड मीन वाला, स्टेप डेविएशन और ये एक नॉर्मल हमारा ये जो हम एफ आई एक्स आई वाला करते हैं। ठीक है, तो हम एफ आई एक्स आई वाला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं टेबल को अच्छे से बना लेता हूँ। तो आप देखो क्लास इंटरवल वाला आ गया हमारा पार्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था वो आ गया, एफ आई और एक्स आई निकालना पड़ता है। सॉरी, एफ आई तो ये है, एक्स आई निकालना पड़ता है। तो एक्स आई कैसे निकलता है? ये जो लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस कर देना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 100 प्लस 120 करोगे तो अब 220 आएगा। 220 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 110। सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हुआ। तो आप देखो 130 मतलब 20 में इंक्रीज हो रहा है। क्यों? तो इस क्लास का रेंज कितना है? इस क्लास का रेंज 20 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एफ आई एक्स आई क्या है? एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई मतलब ये फ्रीक्वेंसी को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 110 करते हैं तो 132 1320 आता है। फिर 14 को 130 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1820 आता है। फिर 8 को 150 से करते हैं तो 1200 आता है। 6 को 170 से तो ये आता है, और सबको प्लस करने से आंसर आता है 7260। क्लियर है? और ये फ्रीक्वेंसी 50 ही आएगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला जो है मीन निकालने का वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इसका टोटल समेशन, ये पूरा का समेशन कितना हुआ डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, ये तो दोनों ही हमें पता है तो इजी हो गया। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 7260 टोटल समेशन है, डिवाइडेड बाई 50, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 145.2। तो द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बसेज इज 145.2 किलोमीटर।